नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल यात्राएं बहुत हो रही हैं और यात्रा भी ऐसी जो वोट के लिए हो रही है, यानी वोट यात्राओं का दौर यूपी में अब शुरू हो चुका है। कुछ महीनों के बाद इस प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि नेता लोग कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जितने भी टोने टोटके तौर तरीके स्टंट इस्तेमाल किए जाते हैं वोट पाने के लिए, वो सब कुछ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब यात्राओं का दौर है और आश्चर्य की बात है कि कोई किसी से पीछे भी नहीं है। बीएसपी को अगर अलग कर दे तो भारतीय जनता पार्टी 15 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सभी प्रमुख शहीद स्मारक स्थलों पर बीजेपी के नेता, मंत्री और बड़े कद्दावर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगले महीने से रथ यात्रा निकालने जा रही है। जो समाजवादी रथ जो पिछली बार बहुत मशहूर हुआ था, इस बार फिर 12 सितंबर के आसपास से निकलने की पूरी तैयारी। उसके बाद मुलायम संदेश रथ भी निकलेगा। क्रांति रथ भी अखिलेश यादव का निकलने की तैयारी में लगा हुआ है और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस खासतौर पर यात्राओं में ज्यादा व्यस्त है और 27 साल यूपी बेहाल एक स्लोगन निकाला है कांग्रेस ने और उसकी यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकालने की योजना बनाई गई है और आज से उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बीएसपी अभी कोई यात्रा नहीं कर रही है। बीएसपी की यात्रा में खुद मायावती निकली हैं। आगरा की रैली के बाद अब 28 को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। तो यूपी में ये सब चुनावी टोने टोटके, चुनावी तैयारियां, जितनी भी रस्म अदायगी है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज और उनके बड़े नेताओं ने शुरू कर दी है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। ये वोट यात्रा क्या सच में वोट में तब्दील होगी? इसी विषय पर खास डिबेट और मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर। रतन मणिलाल, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सिराज मेहंदी साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश महाना, भारतीय जनता पार्टी का बहुत जाना पहचाना चेहरा और सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। नावेद, ये जो जिस तरह की भी वोट यात्राएं निकलती हैं रथ के रूप में, क्रांति रथ के रूप में, 27 साल यूपी बेहाल के रूप में, तिरंगा यात्रा के रूप में, ये क्या सच में जनता के बीच काम करती हैं या ये सब स्टंट है जो करना जरूरी होता है माहौल को बनाए रखने के लिए? ब्रिजेश भाई, सबसे पहली चीज ये है कि ये देखना होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। हम किस लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हम जनता से क्या बात करें हैं, क्या हम जनता को बताएंगे। हम तो इसलिए रथ यात्रा निकालते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं आपसे कि हमने जो रथ यात्रा पिछली बार निकाली थी बहुत कामयाब रही और उसका रिजल्ट आपने देखा क्या मिला। तो हम अपनी चीज जाके बताते हैं कि हम क्या करेंगे और हम आएंगे तो क्या हम करेंगे और अब हम बताएंगे कि हमने क्या किया है और क्या हम दोबारा आप हमें लेके आएंगे तो करेंगे। तो जनता के बीच एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक माध्यम है कि हम जनता के बीच, जनता देखना चाहती है कि अपने नेता को वो इसलिए यात्रा में कि वो हमारे घर पे आएंगे, हमारे दरवाजे पे आएंगे, तो बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनके यहाँ चेहरों की बहुत ज्यादा भरमार है, तो एक एक बस में वो 6-6, 7-7 लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं तो अब देखिए 8-8 लोग वो चेहरा दिखाएंगे। तो एक बहुत खूबसूरत शेर है कि रहनुमाओं की इंतहा ही नहीं, गुम कहीं कारवां न हो जाए। तो ऐसे जिनके यहाँ रहनुमा बहुत ज्यादा है, रहनुमा माने लीडर बहुत ज्यादा है, तो उनका कारवां गुम होने की भी रतन मणिलाल साहब, ये जिस तरह की वोट यात्राएं, टोना टोटका और ये क्रांति रथ, समाजवादी रथ, 27 साल यूपी बेहाल, तिरंगा यात्रा, ये जनता के बीच कुछ काम करती हैं या फिर ये एक माहौल बनाने की कोशिश होती है राजनीतिक दलों की? देखिए, पिछले कई चुनाव से हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ये चुनाव में करीब 6 महीने रह जाते हैं, हर एक पार्टी को अचानक से याद आती है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोगों के पास जाना चाहिए, वहां जाके बताना चाहिए कि हमने क्या किया। या वो विपक्षी पार्टियां हैं तो ये बताना भी जरूरी है कि सरकार ने क्या नहीं किया और अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा रिचुअल है जो पिछले कई सालों से ऐसा बन चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी को इस यात्रा के द्वारा केवल एक ही काम करना मुझे समझ में आता है, वो ये कि लोगों तक ये बताना कि हम भी रेस में हैं। क्योंकि सरकार के लिए तो ठीक है, सरकार ने साल भर तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, उनका एक जो प्रचार प्रसार का एक अभियान चल रहा है वो भी उसमें आजकल देखा मैंने कि वो ट्रक पे और वैन पे भी तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं, तो उनके तो रथ ये पब्लिक में क्लिक करता है इस तरह का आइडिया।
देखिए, पब्लिक तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, या ये लोगों को सिर्फ इंगेज करने की चाल रहती है इन लोग ये की? बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि ये लोगों को इंगेज करने का एक तरीका है कि लोग इकट्ठा हों तो उनके बीच में कुछ नारे, कुछ गाने, कुछ चीजें सुनाई जाएं, कुछ बातें की जाएं उनसे, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो लोग भी वहां पे इनिशियली मुझे लगता है वो अपनी क्यूरियोसिटी के कारण ही इकट्ठा होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई राष्ट्र ध्वज लेके दौड़ रहा है, हाँ बिल्कुल, कोई राष्ट्र ध्वज के बल्कि तिरंगा में पंजा लगा के दौड़ रहा है। ये बिल्कुल नए नए तरीके के ऐसे गिमिक्स हैं जिससे कि ये लगे कि हर पार्टी ये दिखा सके कि उनके पास इस बार वोटर्स को बताने के लिए कुछ नया है। सिराज मेहंदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है और जनता का ध्यान बटाने और लोगों को ऐसे ही इंगेज करने के लिए आप ऐसी यात्राएं निकाल रहे हैं जैसे 27 साल यूपी बेहाल। एक इस नारा बेहाली में आप भी शामिल हैं क्योंकि केंद्र में 10 सालों तक आप भी रहे हैं। अभी बात यूपी की हो रही, केंद्र की बात 19 में नहीं, होगी। मैं थोड़ा याद भी दिला दूं ना, 19 में केंद्र की बात तो बिग डैडी होता है ना। आपका एक कार्यक्रम चलता रहेगा, उस पर बहस होगी। फिर फिलहाल यूपी की बात हो रही है, तो हमारा कहने का मतलब ये जो यात्राएं हैं, एक जनता के बीच में जाने का एक रास्ता होता है। यात्राएं 2-3 तरीके की होती हैं, एक पॉलिटिकल यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, और तीसरी होती है उसको हम नहीं कहेंगे कि वो ना सुड्डी होती है, आखिरी जो मंजिल की यात्रा होती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की यात्रा चलाया, अखिलेश यादव जी ने चलाया पिछली बार ये यात्रा पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने यात्रा चलाई है। अब सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी में आपने अभी आप ही ने बताया कि मुलायम सिंह की यात्रा निकलेगी, अखिलेश यादव की यात्रा निकलेगी, हाँ, अलग अलग निकलेगी। आखिर आजम खान की यात्रा क्यों नहीं निकलेगी, नबे साहब की यात्रा क्यों नहीं निकलेगी, पारस यादव की यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? तो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेता बहुत चल रहे हैं, कांग्रेस में नेता बहुत चल रहे हैं। कांग्रेस पास नेता है तो चल रहे हैं, यहाँ पे परिवार है, परिवार से बाहर निकलना नहीं है कि किसी को सौंपेंगे नहीं जिम्मेदारी। समझ भी नहीं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? उन्होंने तो यही कहा कि आपके पास नेता ज्यादा है इसलिए बसों में बिठा के भेज दिया। गुस्सा क्या करें हम तो उनके पास 60 मिनिस्टर हैं, नेता नहीं है, 60 मिनिस्टर हैं उनके पास जो सत्ता में है, जो वाकई नेता हैं, और उनके पास नेता करे नहीं है और नेता है। अपने कार्यक्रम बताइए, आपको नावेद से कोई व्यक्तिगत नाराजगी? नावेद साहब ने एक बात जिक्र किया, इनका तो मन टूट गया, इतने चेहरे हैं। तो नेता हमारे पास, तो नेता जाएंगे, इनके पास सिर्फ एक कुनबा है, 4 मुख्यमंत्री है, 5वां कोई है नहीं। तो सवाल बात का है, तो उसको संभाल करके हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय है कि हम जनता के बीच जाएं। जनता से दूर होने की बात हुई थी कांग्रेस की, उसके लिए एक रास्ता निकाला गया है। दो यात्राएं हमारी हैं जो कल से शुरू हुई है, 9 तक चलेगी। सतीश महाराज, भारतीय जनता जनपद, मैं आपको बता दूं 66 जनपद में कवर होगा और हम जनता के बीच जाकर जनता आपको क्या कवर करती है वो इम्पोर्टेंट है, आप क्या कवर करते हैं? वो तो जजमान केवल नाव ठाकुर अगुए है, चुनाव आएगा, अभी हमको सतीश महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों से लोगों को इंगेज करने के लिए, कार्यकर्ताओं को इंगेज करने के लिए कब तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। अब आप राष्ट्र ध्वज लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पहले धम्म यात्रा को आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड किया। मुझे ब्रजेश जी आपको याद दिलाने कि 6 महीने से नहीं कर रहे, हम परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। देश जब 50वीं देश की आजादी मना रहा था, तब स्वराज से स्वराज तक की यात्रा आदरणीय अडवाणी जी ने निकाली थी। देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए देश की एकता यात्रा आदरणीय जोशी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली थी। इस प्रकार की यात्राएं हमेशा होती रहती हैं। हम बड़े गर्व के साथ राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करके ऐसी देखिए, राष्ट्र मेरी बात सुनिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान और राष्ट्रीय भाव, ये भी आजकल के जमाने में मैं इसको बड़े वेदना के साथ इस बात आप तिरंगे को अपना ही क्यों ब्रांड बनाए ले रहे हैं? तिरंगा हमारा ब्रांड नहीं, तिरंगा में तो कुछ हिस्सा कांग्रेस का भी है कि तिरंगे में किसी का, तिरंगे में पूरे देश का हिस्सा है। कि तिरंगे में किसी कांग्रेस को कहा जाए या किसी उसको कहा जाए, ये बात नहीं मानी जा सकती। तिरंगा पूरे देश का है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा है तो ये शायद उसकी गलतफहमी हो सकती है। तिरंगा पूरे देश का है। हम तिरंगे के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं। और मैं इस बात को, मैंने कहा, मैं बड़ी वेदना के साथ इस बात को कहता हूं कि इस देश की आजादी के लगभग 70 वर्ष, 17वां भी हम लोगों ने गणतंत्र मनाया, 70 साल अगले साल पूरे हो जाएंगे। 70 वर्ष तक ये जो हमारे राष्ट्रीय दिन होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में हुए थे। देश के अंतर्गत आम जनमानस को देश के लिए खड़ा करने का एक जज्बा जिस प्रकार से हमने शुरू किया है, उसके एक क्रम में, और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं किया। मैंने कहा, मेरी बात सुनिए, देखिए, चुनाव तो इस देश में हमेशा लगे रहते हैं।
आज की तारीख में ये यात्रा केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं निकाली, पूरे देश शहीदों में की याद यात्रा आपको निकाली है। तभी आई है नहीं, जब शहीदों की याद हमारे को चुनाव पहले सर भी पर आती रही। मैंने आपको और शुरुआत आपने वहां से पूरा करी, मिनिस्टर्स की फौज, मैंने पूरे आपको सीनियर शुरुआत लीडर वहां को से करी कि जब अडवाणी जी ने जिस समय यात्रा निकाली तो हर शहीद की शहादत स्थल के ऊपर गए थे। मैंने आपको इसीलिए वहां से शुरू किया, जहां पर शहीदों को प्रणाम करने के लिए, शहीदों का सम्मान करने के लिए, शहीदों पर के लोग प्रति कहते हैं आप लोग कृतज्ञता व्यक्त राष्ट्रवाद करने को के लिए। इनकैश करते हैं। नहीं, राष्ट्रवाद को इनकैश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस देश में जो राजनीतिक दल 60 वर्षों से ज्यादा तक राज का, उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलने का प्रयास किया था। उनका राष्ट्रवाद, जैसे अभी आदरणीय हमारे बहुत अच्छे मित्र मेहंदी हसन साहब बोल रहे थे कि एक परिवार के लिए, मुलायम सिंह के लिए बोल रहे थे, वहां भी राष्ट्रवाद एक परिवार तक ही सीमित था। देश की आजादी के लिए जिन्होंने शहादत जी है, चाहे वो बहुत बड़ी श्रृंखला हो सकती है नामों की, उनके नाम के ऊपर ना कोई एयरपोर्ट दिखाई पड़ता था, ना कोई हॉस्पिटल दिखाई पड़ता नावेद सिद्दीकी था, साहब, ना कुछ दिखाई पड़ता था। इस प्रकार की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। ऑलराइट, नावेद सिद्दीकी साहब, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ आप यात्रा निकाल रहे हैं, एजेंडा क्या है आपका? देखिए, अभी हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया ब्रिजेश भाई, तो सबसे पहले ये तिरंगा यात्रा की जो बात हो रही है, तिरंगा यात्रा में बड़े अफसोस की बात यह है कि जैसे कि अभी आपने भी देखिए कहा कि राष्ट्र ध्वज की बात जहां तक है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपमान भी हो रहा है। इसलिए क्योंकि जब शाम हो जाती है, शाम होने के बाद राष्ट्र ध्वज को किस तरह से क्या करना चाहिए ये सब जानते हैं, यहाँ बैठे हैं सम्मानित लोग। लेकिन ये जो यात्राएं निकल रही है उसमें वो झंडा रात में भी शाम को लहरा रहा है, रात में, और किस तरह चल रहे हैं लोग, किस तरह से उस झंडे का, तो ये चीज एक देखनी चाहिए। तीसरी चीज, काकोरी में जब पहुंचते हैं इनके मुखिया, वहां पर जाके राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, काकोरी में वहां किसी की शहादत की बात नहीं करते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं कि हमने क्या किया 2 साल में। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा जो इनकी है, जो इनका मकसद है, वो ये है, साफ समझ में आ गया मेरा भी मानना है जनता कि को बेवकूफ बना इस रहे तरह हैं। की चीजों पर राजनीति में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीयता जैसी चीजों का इस्तेमाल से बचना चाहिए। नवेद भाई बचना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नवेद भाई ने एक बात लेकिन- बहुत अच्छी कही, मैं लेकिन- उनकी बात से अपने आप को जोड़ता हूं। लेकिन इन्होंने देखिए- कहा कि वहां पर जाकर ये बताया कि 2 साल में क्या किया। निश्चित रूप से ये भी बताया होगा कि 2 साल में क्या किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी यादव, जिनका हम सब शहादत लोग बहुत की बात सम्मान करते क्यों हैं, नहीं माना की? साहब, माननीय 2 शिवपाल मिनट सिंह वेट जी, करो, अब मैं आपके पास आऊंगा तब आपसे पूरा शहादत जवाब की बात दूंगा। क्यों नहीं की ब्रिजेश भाई? वहां जब काकोरी में गए थे तो वहां से मुद्दा हट कैसे गया ये नहीं समझ में आया। ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, इन्हीं के यहाँ के जो एक यात्रा लेके निकले थे बेचारे, वो आज तक वेटिंग में रह गए, वो अपनी जिंदगी में आरएसी भी नहीं हो पाए। आप जानते हैं कि चीजें वेटिंग जो होती हैं वो आरएसी हो जाती हैं, वो कंफर्म भी हो जाती हैं, लेकिन वो बेचारे वेटिंग के वेटिंग ही रह गए और उनकी यात्रा कैसी रही ये सब आप जानते जिस हैं। समय मेरे को अवसर देंगे तो मैं सारी नहीं, बातें बिल्कुल आप करूंगा। जवाब तैयार है। रतन मनीलाल साहब, जिस तरह से राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रीयता का ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगता है कि ये इनकैश करते हैं उसको, और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में तिरंगे का ओपनली इस्तेमाल होता है, राष्ट्रध्वज का होता है। तिरंगे के 3 कलर तो कांग्रेस भी लेकर बैठी है। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल करने से किसी को रोका जा सकता है कि नहीं। नहीं, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाँ, कहता हूं थोड़ा संयम बरतिए। हाँ, ये बात आपकी और बिल्कुल सही है। राष्ट्रध्वज का अपना एक सम्मान है, उसकी जी, मर्यादा है, बिल्कुल। और उसके लिए हम जीते मरते हैं। हाँ, और राष्ट्रध्वज उसको का इस्तेमाल, राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल इसलिए कर रही है कि इस तिरंगा यात्रा को निकालने के दौरान वो अपनी पार्टी के प्रति समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केवल वही पार्टी राष्ट्रीयता को, नेशनलिज्म को, राष्ट्र के प्रति प्रेम को, देशभक्ति का जिम्मा उन्हीं का है, तो ये निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि इससे ये गलत सिग्नल जाता है कि बाकी सब पार्टियां ऐसा नहीं सोचती। बाकी सब पार्टियों के पास भी अपने अपने प्रोग्राम है और वो दे आर फ्री, वो स्वतंत्र हैं कि वो अपने आप को किस तरह से सामने नहीं, मैंने रखें। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की कि जी। राष्ट्रवाद को इनकैश किया जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रवाद को इनकैश इसलिए भी मैं समझता हूं किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रवाद के पीछे जो एक मूल भावना थी कि देश को आजादी मिलने के बाद हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से सारे लोग इकट्ठा हों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लेवल से लेकर और नीचे के लेवल तक ये सोच सामने आ रही है कि राष्ट्र के लिए पिछले इतने सालों में जो कुछ भी हुआ उसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल नए सिरे से मजबूती से किया जा रहा है। तो अगर वो राष्ट्रवाद को और राष्ट्रीयता को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि ये तो पूरे देश के साथ एक बहुत बड़े डिबेट का सवाल है कि राष्ट्र के लिए क्या पिछले 60 सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं 70 सालों में, और 70 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसको बिल्कुल नकार के और पिछले 2 साल से ही किया जा रहा है। इस पे तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र के मतलब नेशनल लेवल पे इस पे सारी सिराज मेहंदी साहब, जवाब आप दीजिए। जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं जवाब ही दूंगा कि 2 साल से सरकार है। इनके वित्त मंत्री कितने बार मनमोहन सिंह जी से मिले, जाकर के राय सलाह किया,
वही सब बातें कोई एक दिन में कोई न रेलवे स्टेशन बन जाता न रेलवे लाइन बन जाती है। तो ये सब पुराने काम है, उसी को दोहराया जा रहा है। यहाँ पर कोई अलग से काम इनका कोई योजना नहीं है। तो साल में चूंकि काम आपके क्रेडिट इनका है। भाई साहब आप बता दो, एक दिन में स्टूडियो आप बना देंगे? अगर आपके पास एक दिन में स्टूडियो बनाने की क्षमता है बता दीजिए। अरे लेकिन तो दो दिन में नहीं हो सकता। तो जो ये काम कर रहे हैं, लड़ने लगते हैं, जो ये काम नहीं, हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं उसको आप अदर वे न लीजिए। तो सवाल बात का है कि आज जैसा कि अभी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कहा कि ये जो झंडा, ये राष्ट्र झंडा है, आपने क्या किया 60 सालों में वो बताइए ना। आप तो चाह के भी, आप देखिए, आप तो चाह के भी राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्या नहीं दिया बता दीजिए। बीजेपी आपको दबाव में लेने के लिए वो सब कुछ करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या नहीं किया आप बता दीजिए। और उसके मौलाना आजाद की शिक्षा दिया गया। आज यूजीसी जितनी चीजें सब उन्हीं की देन है। फिर आप आइए, अभी 10 साल सरकार में क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने जो दिया, जो आज मोबाइल हमारे पास पड़ा हुआ है, सारी चीजें हैं, ये किसकी देन है? आखिर 21वीं सदी में कौन लाया? अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई। तो वक्त लेकर आया, आप थोड़ी लेकर नहीं। अरे ये अब ऐसा तो नहीं साहब, एकदम चलने के लिए ठीक से तो सवाल अच्छा रेलवे का ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया, गरीब लोगों को बीमार होने का हक नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। आपसे तो इतनी शिकायतें हैं कि महीने साल दिन कम पड़ जाएंगे। आपकी शिकायतों का पुलिंदा बहुत बड़ा है। आपने देश को कुछ नहीं दिया है, आपने इस देश को मजबूर किया है, लोगों को तीसरी दुनिया के देश के रोटी दिया है, पनडुब्बी दिया है, कोयला दिया है, हवाई जहाज दिया है, हेलीकॉप्टर, सारे स्कैम्स इन्होंने तो दिए और किसी ने नहीं दिए। बताइए, आप कह रहे इन्होंने दिया नहीं? सारे स्कैम्स कांग्रेस ने दिए, कांग्रेस के अलावा किसी ने कोई स्कैम्स दिए ही नहीं। 60 साल तक देश पर राज किया, आज तक अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार को पर्याय राजनीति का बनाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। इनसे ज्यादा और कोई क्या दे सकता था? हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इससे ज्यादा और कोई कुछ दे भी नहीं सकता था। बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं। 60 साल किया क्या आपने देश के लिए? और आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने कुछ रेलवे लाइंस बना दी, कुछ एयरपोर्ट्स बना दिए। हमने बनाया। आज हमारी क्या हालत है देश की? चलने के लिए ठीक से सड़कें नहीं दी आपने, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं आजादी के 70 साल के बाद। विश्व में सम्मान नहीं दिला पाए देश का, बाकी तो सम्मान कीजिए। और इन देश के विश्व को लोगों पे अपमानित स्थान पर खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? सांप्रदायिक क्या सतीश माना जी ये कह रहे हैं सब कुछ इन्होंने किया, आपने तो कुछ नहीं। देखिए, दो बातें हैं, मैं दो बातों में जवाब और जब किसी ने कुछ नहीं किया, मैं दो पक्षों में जवाब वाजपेयी जी ने दिया था। मैं एक बात सुन लीजिए, दिया चर्चा आपने नावेद भाई साहब, सबसे चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं दी, साइलेंट मोड में रहने वाला 24 घंटे बिजली 70 आपने साल दिया के बाद चर्चा। नसीब नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास नहीं है। आज भी रेलवे की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर है। आज भी एरियल कनेक्टिविटी पुअर है। आज भी बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, न उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है। 70 साल के बाद हमारी ये हालत है, हमने दिए, भिखारियों जैसी हालत कर रखी है। और आप कह रहे हैं आपने बहुत किया है। हर पॉलिटिकल पार्टी को जिसने इस देश की सत्ता पर राज किया उनको शर्म करनी चाहिए। ऑलराइट, माना साहब कंटिन्यू। दो बातों में जवाब दूंगा। एक तो मेहंदी हसन साहब की बात को जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कर रही थी तो बीजेपी उसको बढ़ा रही है। कम से कम एक दो बधाई के बोर्ड लगवा दें कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने योजना बनाई थी तो वो तो करते नहीं, उसके बाद भी आलोचना करते हैं। तीसरी बात, इन्होंने क्या क्या दिया, आपने सड़क वगैरह सब कुछ गिनाया, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। हाँ, देश भर के स्कैम, चाहे भूगर्भ में हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, आसमान के ऊपर हो, चाहे कहीं भी हो, सारे स्कैम्स इन्होंने जरूर दिए। दूसरी बात, एक पक्ष तो ये था मेहंदी हसन साहब का। एक नवेद भाई का पक्ष बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि काकोरी में गए, 2 साल की अपनी उपलब्धियां बताते रहे। हमने 2 साल में जो किया हम काकोरी में बता रहे थे। आपने 4.5 साल में जो किया वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बता रहे हैं, आदरणीय शिवपाल जी बता रहे हैं कि जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, लूट कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? देश के मुखिया उस बात को कह रहे हैं कि 4.5 साल तक ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, 4.5 साल तक जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, 4.5 साल तक ये महंगाई कर रहे हैं, 4.5 साल तक हम इनसे अपील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि आप जमीन के ऊपर कब्जे मत करिए। ये अपील करने का काम है कि कार्रवाई करने का काम है? अगर सरकार होती उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उनको जेल में भेजती, ये उसका गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? उसका गुणगान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती है? शिवपाल जी कह रहे हैं कि आप शिवपाल जी कह रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं बहस को। आप अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, पूरा समय है। पूरा समय वक्त दीजिए। ये उसको बड़प्पन कह रहे हैं। बहस को डिरेल शिवपाल जी ने कहा कि मेरे कहने पे खूब वक्त है, समाज
समाजवादी पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें। मैं अवैध उनसे शराब अपील बेचना करता बंद कर हूं, दें। मैं उनसे अपील करता हूं, अवैध शराब बेचना बंद अवैध कर दें। शराब बेचना बंद कर दें, भू खनन बंद कर दें। वो बालू गिट्टी बंद कर दें। मंत्री पैसे गिन रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट है, मेरा ऐसे- स्टेटमेंट नहीं है। पैसे गिन रहे हैं कैसे- मिनिस्टर, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे पैसे गिन रहे हैं, पैसे गिनने का काम वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, जमीनों का काम कर रहे हैं। अब जो यात्रा निकलेगी समाजवादी पार्टी की, ये देखने के लिए निकलेगी कि कहां से लेकर कहां तक जमीन से हाँ नावेद प्लीज कंटिन्यू, अब जवाब दीजिए आप प्लीज। माना साहब शांत अब। जी यस नावेद कंटिन्यू। देखिए, अब आप हमारे- इनकी बात का तसल्ली से रिप्लाई दीजिए। नहीं, हमने इनसे बताया, यात्रा में क्या निकालेंगे कि जमीनों पे कब्जा किसने किया, दारू यात्रा किसने में बेची? हमारी यात्रा, हमारी यात्रा, ये किसने बनाया? ये बात देखेंगे यात्रा में। आप इतिहास में ये पहले दर्ज हो गई है, समाजवादी की क्रांति रथ यात्रा जो निकाली है, और जिस मेजोरिटी से समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, ये सब जानते हैं, सब देख चुके हैं। और हम अब अपना प्लीज, आपने उनको कोई बोलने काम दीजिए। सिवाय शौचालय बनाने के कोई काम नहीं किया है, और सबको वो भी सफाई बड़ा अभियान, बड़ा काम है। अरे आप सिर्फ सफाई अभियान वाले हैं। माना साहब, मोदी साहब ने प्लीज सफाई अभियान आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही सफाई अभियान में वो लग गए थे मोदी साहब। देखिए, उन्होंने आडवाणी साहब को साफ किया, उन्होंने जसवंत सिंह को साफ किया, मुरली मनोहर जोशी को साफ किया, तो आपके यहाँ तो सबको सफाई करने में वो लगे हुए हैं। फोकस्ड क्वेश्चन है नहीं, कि आपकी रथ यात्रा में क्या ये भी मुद्दा होगा कि किन किन लोगों ने जमीनें कब्जाई? देखिए, हमारी रथ यात्रा में सिर्फ एक मुद्दा होगा कि हमारी सुविधाएं जनता तक जो पहुंची हैं, जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, वो हमने 4 साल में पूरे कर दिए। अब हम प्लस में चल रहे हैं। रतन मनीलाल अब साहब, हम आपको all right, चाह रहे हैं, please. जो काम Your time रह गया over. है, No. वो हम आगे कर All देंगे। right, आप all हमें right, सहयोग all देंगे right. और All right. इन लोगों को Okay. आईना दिखाएंगे वहां पर। ऑलराइट, रतन मनीलाल साहब, क्या समाजवादी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी झेलना, और खासतौर पर जो शिवपाल यादव के गंभीर आरोप हैं उनका जवाब भी जनता के बीच देना पड़ेगा? बिल्कुल। मुझे बड़ा सामान्य आरोप नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हम शहर में निकलते हैं या कहीं भी प्रदेश भर में कहीं भी जाएं, छोटे बड़े शहरों में, तो आम लोगों के बीच में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे सरकार में टॉप के लेवल पे इस तरह के डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ मीडिया तक सीमित हैं या केवल परिवार के लोगों तक सीमित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आम लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या हमारी पार्टी के यानी कि समाजवादी पार्टी के लोगों में इस तरह के डिफरेंसेस हैं, और अगर डिफरेंसेस हैं तो ये चुनाव में किस तरह का संदेश जाएगा, क्या लीडरशिप आगे चल के बदल तो नहीं जाएगी, क्या कोई नया इक्वेशन तो इमर्ज नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर नीचे तक लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, क्या समाजवादी कस्बों पार्टी में, दबाव में है? हाँ, मुझे लगता है कि 4-4.5 साल चूंकि बीत चुके हैं, जो कुछ भी किया गया है वो अपनी जगह है, उसको हम नकार नहीं सकते कि जो काम हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अपनी जगह है। लेकिन चूंकि पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लॉ एंड ये ऑर्डर को फैमिली में जो लेकर डिफरेंसेस है ये नुकसान करेंगे सपा को? ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि- सिराज मेहंदी साहब, कांग्रेस का एजेंडा क्या है इस उत्तर प्रदेश में? विकास जो 27 साल में नहीं हुआ, बदहाली हुई, उसको ठीक करना। 60 साल देश पे राज करने के बाद कौन सा विकास कर दिया जो उत्तर प्रदेश में करने आ गए? अब 27 साल बात करेंगे हम। दूसरी बात यह कि हमारी एक गुजारिश है आपके माध्यम से नवेद भाई से, इनकी पार्टी की, कि जो उन्होंने 12 में घोषणा पत्र अपना तैयार किया था, उसी रथ में एक तरफ वो घोषणा पत्र लगा लें, एक तरफ अपना विकास लगा लें, तब जनता समझ आए कि आप क्या इनको घोषणा क्यों ऐसी सलाहें दे क्या रहे हैं? आपसे मांगा है क्या? क्या घोषणा पत्र इनका नाराज है। था, क्या घोषणा पत्र इनका था, क्योंकि 18% नाराज बैठे। 18% आरक्षण देने की बात हुई थी। ये सीनियर सिटीजन हाँ। की टीम ले आए और युवाओं से उसको लड़ा रहे हैं इलेक्शन में। 18% आरक्षण देने की बात हुई थी। आप बता दो नहीं हुई थी, उस पर बात हुई कि नहीं हुई। हर थाने में एक मुस्लिम एसआई बात पोस्ट करने की बात हुई थी, आप बता दो हुई कि नहीं हुई। तो आप इसलिए हम चाहते हैं घोषणा पत्र, और जहां तक हम माना भाई की आप पार्टी पॉइंट वाइज जो इनका एक एक्सपोज करिए ना इनको। हाँ, आप भी एक यात्रा निकालिए, पर्दाफाश यात्रा। हाँ, नहीं, खुद ही निकाले ना, हम तो बता ही नहीं रहे हैं। निकालेंगे। हम तो बता ही रहे हैं, हम ये तो बता ही इसलिए रहे नहीं हैं। कांग्रेस आजकल सलाहकार की भूमिका नहीं, है। दूसरी बात ब्रिजेश भाई, ये इसलिए नहीं निकाल भारतीय सकते जनता क्योंकि पार्टी- रथ छोटा होता है, नेता ज्यादा है। भारतीय जनता ने हमने बस लगा दी थी। कांग्रेस पार्टी बस- अरे बस बहुत लगा ही दी। छोटी पड़ गई। भाई, हम क्या कहते- बात कर हम रहे कहते हैं? हैं आप क्या तो नेता इतने, हर आदमी तो नेता है। मैं आपको कहता हूँ कि आप क्यों नहीं जा रहे रथ यात्रा लेकर के? हाँ, हम तो जा रहे हैं, 12 में निकल रहे हैं रथ यात्रा लेकर। है, इनका नेता ज्यादा है? इनका भाई, हमारे यहाँ एक चेहरा है, 60 एक मिनिस्टर, चेहरा, 60 एक चेहरा आदम लोगों खान की साहब एक क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मांग रहा हूं। ऑलराइट, सतीश माना साहब, 20 17 सेकंड इस से मुद्दे अखिलेश। पर फाइनल आपकी ओपिनियन इस मुद्दे पर इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर ये देखिए कि सारे के सारे लोग अपना जनाधार हो चुके हैं, परेशान हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बगरे की वहां कब तक खैर बनाएंगे, उसमें 2017 के BJP अंदर घटना ही है इन्होंने। लेकिन आज एक चैनल ने सर्वे किया है एबीपी ने, और उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं, वाली है। लेकिन ये भी है कि सीएम फेस पे आपके पास कोई नहीं है। अभी देखिए, के पायदान अभी पे अभी 60% पे राजनाथ सिंह अभी खड़े नजर आ मेरी रहे हैं। बात सुनिए, सीएम फेस उनको ढूंढना, उनको जरूरत नहीं पड़ती ना। जहां पर एक परिवार है,
अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को सीएम फेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को सीएम फेज की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, तो वो ढूंढने के ले आए ना शीला को, पता नहीं कहां से ले आए। सम्मान व्यक्त करता हूँ, वो कहां से लाएंगे सीएम, क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे विद ड्यू अच्छा, आपको लगता नहीं कि रिस्पेक्ट। सीएम फेस न होने की वजह से आपको राजनीतिक उसके बाद भी हम नंबर 1 के ऊपर है और निश्चित रूप से नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर नुकसान हो रहा था, हम आज भी आप खुद कह रहे हैं कि एक टेलीविजन चैनल ने हमारे को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हो, आप भी इस बात को दिखा रहे हो। अभी अभी हम मैं दिखा नहीं रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 7% आप चीफ मिनिस्टर मेरी बात से सहमत हो और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर थैंक यू सो मच। नावेद सिद्दीकी, रतन मनीलाल, सिराज मेहंदी और सतीश महाना, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार डिबेट के लिए। लेकिन जनता आज भी इस बात का जवाब चाहती है कि जिन लोगों ने इस देश पर 70 साल हुकूमत की, चाहे केंद्र में या फिर राज्य में, इन 70 साल के बाद भी हम आज इस मुफलिसी के दौर में क्यों है कि न हमारे पास ठीक से अच्छी सड़कें हैं, न बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, न गरीबों को बीमार होने का हक है, और न अच्छा हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेंटर या कम्युनिकेशन हब तैयार कर पाए इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।